गुड इवनिंग बच्चों। आप ये महसूस किए होंगे कि हमने हर बार मैं गुड इवनिंग बच्चों बोलता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियोस डे डे में तो बना नहीं रहा हूँ, है ना, क्योंकि गुड इवनिंग बोलो। ये वीडियोस मैं हर दिन नाइट में बनाता हूँ, ठीक है। इसलिए आपको हर बार मैं आपको गुड इवनिंग ही बोलते नजर आ रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, आपसे डिस्कस किया था कि 11वीं का सेक्शन जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैथ और फिजिक्स दोनों कंटिन्यू करूँगा। तो उसमें आज जो है मैं 11वीं का टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैथमेटिक्स का कुछ बेसिक फार्मूलेस मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा और कल से हम लोग चैप्टर को फोकस करेंगे, ठीक है। तो वेलकम टू बडोले सर क्लास। नाउ लेट्स स्टार्ट बेसिक कंसेप्ट। ओके, बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट मीन्स बेसिक फार्मूलेस, ठीक है। तो कुछ बेसिक फार्मूलेस आपको याद चाहिए, जिन बेसिक फार्मूलेस के ऊपर आपका मैथमेटिक्स पूरा डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। 10वीं के भी जो मेथड्स है, 10वीं में भी जो अपन ने सिलेबस पढ़े हैं, उन सिलेबस के जो मेन टॉपिक्स है, जैसे वहाँ पे लीनियर इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एपी है, उसके बाद वहाँ पे मेंसुरेशन चैप्टर है, वो भी काम का है। इसके बाद यदि हम लोग देखते हैं तो स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स भी काम का है। उसके बाद 10वीं में हम लोगों ने जो पढ़े हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, वो चैप्टर फिलहाल 11वीं 12वीं के काम का नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपने प्रोबेबिलिटी पढ़े हो, प्रोबेबिलिटी भी काम की यहाँ पे। तो बहुत जो बेसिक चैप्टर है वो बहुत काम के हैं यहाँ पे, जिनको हम लोग डे बाय डे जब उन चैप्टर को हम लोग 12वीं में पढ़ेंगे तो उनके फार्मूलेस भी साथ में मैं वहाँ पे बता दूंगा। फिलहाल हम लोग बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट मतलब इतने बेसिक जो हम लोगों ने 5वीं 6वीं से पढ़े हैं, ठीक है। तो उनके कुछ फार्मूलेस यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट फार्मूला जो आपको याद रखना है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर। ये मेरे ख्याल से सबको पता होगा, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये तो मेरे ख्याल से सबको पता है, ठीक। सेकंड फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ प्लस था तो प्लस, हमारे से तो माइनस, इतना ही पड़ेगा, बाकी एज इट इज है, ठीक। थर्ड a प्लस बी होल क्यूब, ये आ जाएगा a क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी देन प्लस बी क्यूब। वैसे ही फोर्थ a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट माइनस इन ब्रैकेट a माइनस बी माइनस बी क्यूब। ओके, ये चार फार्मूले बहुत काम के हैं। इसके साथ में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये 5 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम लोग एक्सपांशन कहते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपांशन, ठीक है। अब कुछ फार्मूले जो है वो हम लोग इंडाइसिस से देखते हैं, रिलेटेड इंडाइसिस, ठीक है। तो इंडाइसिस में फर्स्ट फार्मूला आपको याद रखना है a टू द पावर n इनटू a टू द पावर n। इन दोनों का बेस सेम है, देखो ये को बेस कहते हैं, ठीक है। तो बेस सेम है, इंडेक्स जो है, इंडेक्स ये आएगा a टू द पावर m प्लस n। ये दोनों मल्टीप्लाई में है और बेस यदि सेम है तो इन पावर को या डिग्री को ऐड कर देना है, ठीक है। वैसे ही सेकंड a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n, ठीक है। बेस से में दी है और डिवीजन का यहाँ पर डिवीजन का साइन है, तो a यहाँ m माइनस n, मतलब फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म जो कि पावर में है, ठीक है। थर्ड a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n, b टू द पावर m, यदि ऐसा है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे बेस सेम नहीं है,
यहाँ पे बेस सेम नहीं है, आपका क्या है रेडिकल सेम है या इंडेक्स सेम है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे, a इंटू बी, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं a इंटू बी टू द पावर m, ठीक। इसके बाद फोर्थ फार्मूला, a टू द पावर m टू द पावर n, हाउ मच, a टू द पावर m इंटू n, ठीक है। देन फिफ्थ फार्मूला, a टू द पावर 0, ठीक है, a इज अ कांस्टेंट, a इज ए कांस्टेंट, तो इसके पावर में 0 मीन्स 1, किसी के भी कांस्टेंट के पावर में 0 मीन्स 1, 0 कांस्टेंट के पावर में हो या वेरिएबल के पावर में, हमेशा आंसर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। 6 a टू द पावर 1, a टू द पावर 1 मीन्स a, ओके। देन 7 a टू द पावर इंफिनिटी, a टू द पावर इंफिनिटी, a के पावर में इंफिनिटी, तो आंसर कितना आएगा इंफिनिटी, ओके। कुछ बेसिक फार्मूलेज है आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इंडाइसेस हो गए, आपके बेसिक एक्सपांशन हो गया, ठीक है। कुछ बेसिक रूल आपको याद रखने हैं, जैसे कुछ अलजेब्रा बोल सकते हो आप, अलजेब्रा क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल से समझते, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, मुझे बताओ 2 + 15 कितना होता है। 2 + 15 सबको ही पता है कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। सेकेंड, अब मुझे बताओ -2 + 15 कितना होता है, तो कुछ लोग लिखेंगे -17, ये रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है, यहाँ पे आपको -17 आंसर नहीं आएगा, क्या आएगा, देखो एक नंबर पॉजिटिव है, नंबर 15 के आगे पॉजिटिव प्लस साइन है, मतलब पॉजिटिव, एक दूसरा नंबर जो है निगेटिव है। तो ऐसे केस में जब एक पॉजिटिव नंबर और दूसरा नेगेटिव नंबर हो तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होता है, क्या होता है सब्सट्रैक्शन। तो 15 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 13, ठीक है। अब दूसरी बात, 13 पॉजिटिव 13 होगा कि नेगेटिव, तो वो डिसाइड कौन करेगा, इन दोनों में से जो बिग नंबर होगा, बड़ा जो नंबर होगा, कौन सा बड़ा नंबर है, 15 है। 15 क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। लेकिन पॉजिटिव हम लोग नॉर्मली लिखते नहीं है, इसलिए यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो +2, यहाँ कुछ नहीं मतलब 2 -15, ठीक है। अब कुछ लोग इसको लिखेंगे कितना 13, ठीक है, इतना लिखेंगे 13, जबकि आंसर रॉन्ग है। क्यों, देखो क्यों रॉन्ग है, 15 बिग नंबर है, 15 में से 2 गया है ना, 15 - 2 हाउ मच 13, बट 15 क्या है नेगेटिव, इसलिए आंसर क्या आएगा नेगेटिव, ठीक है, ध्यान रखना आपको। उसके बाद -2 - 15, इसका आंसर कितना आएगा, बहुत सारे लोग इसको -30 लिखेंगे, ये भी आंसर रॉन्ग है। क्यों, देखो यहाँ देखो 2 + 15 कितना लिखे थे 17, क्यों लिखे थे, यहाँ कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आगे क्या है पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो 2 नंबर पॉजिटिव है, तो क्या कर दिया आपने, इनका एडिशन कर दिया। यहाँ क्या हो गया, ऐड हो गया, एडिशन हो गया। इन दोनों में क्या हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया। इन दोनों में भी एडिशन होगा, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों नंबर जो है ये नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो क्या हुआ, दोनों के दोनों पॉजिटिव रहे तब भी ऐड, दोनों के दोनों नेगेटिव रहे तब भी ऐड, तो यहाँ पे -17, ठीक है। यहाँ दोनों के दोनों पॉजिटिव थे इसलिए पॉजिटिव, यहाँ दोनों के दोनों नेगेटिव थे इसलिए नेगेटिव, ओके। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको। इसके बाद कुछ एग्जांपल देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, जैसे -3 इंटू, माइनस नहीं लेता मैं, फर्स्ट एग्जांपल इजी वाला लेता हूँ, 3 × 9 कितना आंसर आता है, आता है 27, है ना। आपको टेबल याद रहना चाहिए, 9 3 जा 27। सेकेंड देखते हैं -3 × 9, तो अभी भी आंसर कितना आएगा 9 3 जा 27, बट यहाँ कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, या नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा,
नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, 3 इंटू -9। तो देखो ये पॉजिटिव, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ये नेगेटिव साइन है, तो ये दोनों मिसमैच नहीं होने चाहिए करके ऐसा लिख देते। इसके आगे ये नेगेटिव में ऐसा ब्रैकेट नहीं दिया चलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ क्रॉस के बाद 3 है, इधर इसके इधर 9 है, लेकिन यहाँ पे क्या था, क्रॉस था और माइनस भी था, इसलिए आप ब्रैकेट देना आवश्यक है। ठीक है, तो अब कितना होगा, 9 3 27, बट पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, जैसे यहाँ नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव था, वैसे पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ, -3 इंटू -9, दोनों नेगेटिव है तो 27 आंसर। और आपको याद रखना है नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल थे ये मल्टीप्लीकेशन के काम के लिए, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब डिवीजन के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 हाउ मच, डिवीजन की बात कर रहे हैं तो डिवीजन ले लेते हैं। 8 डिवाइड बाय 2 हाउ मच, 4। सबको पता है ना, 2 8 जा 4 होता है, सॉरी 2 4 जा 8 होता है। सेकंड 8 डिवाइड बाय 2, बट -8 डिवाइड बाय 2 लिखते हो, -8 डिवाइड बाय 2 हाउ मच, 4 बार कटेगा है ना, 2 4 जा 8, बट ये नेगेटिव 8 है इसलिए आंसर क्या आएगा नेगेटिव, मतलब न्यूमरेटर में नेगेटिव है इसलिए आंसर क्या आएगा नेगेटिव। फिर -8 डिवाइड बाय -2, ठीक है, तो -2 है, कितना है -2, तो तब भी आंसर आपका कितना है ना माइनस जाएगा, मतलब -4 आएगा। और फोर्थ -8 डिवाइड बाय -2, तो आंसर आएगा 4, क्योंकि ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आएगा 4। तो इस टाइप के कुछ बेसिक फार्मूलेज या बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है। ये आएगा आपका डिवीजन के ऊपर में, डिवीजन। ठीक है, तो कुछ ये बेसिक फार्मूलेज आपको याद रखने हैं। इन्हीं बेसिक फार्मूलेज के ऊपर आपका जो चैप्टर है वो डिपेंड करेगा, और मैक्सिमम टाइम ये फार्मूलेज आपको याद रहना पड़ेगा, मतलब आपको याद रहना ही होना। ठीक है, तभी आपका 11वीं 12वीं का जो सेशन है वो बहुत स्मूथली जाएगा, नहीं तो बहुत सारी तकलीफें आपको झेलनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ठीक है, ये क्वेश्चंस को, ये जो अपने टॉपिक लिखे बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है, इनके ऊपर के हो सके तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। और आपको कभी भी ये तकलीफ जाए तो अपने ग्रुप के ऊपर, अपना जो चैनल है वहाँ पे मैंने वहाँ के जो वॉलपेपर है उस वॉलपेपर में वहाँ पे मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी तकलीफ है आप मुझे शेयर कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हो सके तो जितना हो सके तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। याद रखना लाइक करना नहीं भूलना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट।